अली मीन गंडापुर का काफिला जो था वो डी चौक में दाखिल हो चुका था। मैंने देखा कि वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं जो एहतजाज के लिए आए हुए थे, तो वो रेंजर को गले लगा के मिल रहे थे, और रेंजर वाले भी आगे से कह रहे थे कि आप हमारे भाई हैं, आप पुरअमन रहें, एहतजाज आपका हक है, हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे। तो उसी वक्त जो वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे उन्होंने फ़ौज के हक में और रेंजर के हक में नाराबाजी जो है वो लगाना शुरू कर दी, पाक फौज जिंदाबाद, रेंजर्स जिंदाबाद। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये तहरीक का सबसे बड़ा धोखा था, ये तहरीक का सबसे बड़ा धोखा था। आप पुरअमन रहें, आप हमारे भाई हैं, एहतजाज आपका हक है, हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे। उन बेचारों को क्या पता था, उन बेचारे मजलूम एहतजाज करने वाले जो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान की आवाम है, इनको क्या पता था कि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। डी चौक में जब तमाम मुजाहिरीन इकट्ठे हो गए, अचानक ही भगदड़ वहाँ पे मचना शुरू हो गई। जो कुछ लोग थे वहाँ पे, जैसे कि अली मीन गंडापुर थे, जो वहाँ पे सीनियर क़यादत थी, और वहाँ पे जो मीडिया के लोग थे वहाँ पे गायब होना शुरू हो गए, वहाँ से उन्होंने भागना शुरू कर दिया, और जो वहाँ पे लाइट्स थी वो बंद कर दी गई। तो जो वहाँ पे एहतजाज करने वाले लोग थे उन्होंने कहा ये हुकूमत की तरफ से एक किस्म का वो हमें डराने की कोशिश की जा रही है कि लाइट्स बंद की गई हैं कि ताकि डी चौक को खाली कराया जाए। वहाँ पे जितने भी एहतजाज करने वाले लोग थे वो अपनी जगह पर कायम रहे, वो वहाँ से नहीं गए। और मैं तो वहाँ से निकला, तकरीबन मेरे निकलने के 10 या 15 मिनट के बाद वहाँ पे फायरिंग शुरू होगी, फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पे जो फायरिंग करने वाले लोग थे, आप जिस तरह हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि किस तरह वो जो टारगेट किलर होते हैं वो किस तरह लोगों को टारगेट करते हैं, और वो आसपास की जो बिल्डिंगें थी वहाँ पे बैठकर लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, लोगों को वहाँ पे टारगेट किया गया। पाकिस्तान के जो शहरी थे उनको जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया। और जो मैंने वहाँ पे तादाद देखी थी डी चौक में, इस्लामाबाद में, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने वहाँ पे लोगों की तादाद देखी थी, 200 के नज़दीक जो है वहाँ पे जो है वो लोग शहीद हुए होंगे ज़रूर, और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग जो है वो ज़ख्मी हुए होंगे। किस तरीके से फिर वो इस तरह का प्लान तैयार किया गया कि फिर जब ये वहाँ पे जब लोगों पर गोलियां बरसाई गई तो अचानक जो एम्बुलेंसें थी वो यकदम इंटर हुई, वहाँ से वो जो बॉडी थी उनको गायब किया गया, जो लोग शहीद हुए थे उनके जिस्मों को गायब किया गया, फिर जो वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे उनको वहाँ से गायब किया गया और मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाया गया। और अस्पताल भी जो दूर दराज थे प्लान के मुताबिक, वहाँ पर लोगों को उन अस्पतालों में पहुँचाया गया। अब एक मैं आपको सीधी बात बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो चाहते क्या है? एस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि जब भी हम किसी सियासतदान के सामने खड़े हुए हैं तो पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा जो है वो हमारा साथ दिया है। अब ये पहला मौका है कि जब सियासतदानों का और एस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ है, और जो पाकिस्तान की आवाम है वो पाकिस्तान के सियासतदान यानी कि इमरान खान के साथ खड़ी है। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कबूल ही नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके वो बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़ी है। और ये एक पहला बंदा है, वो एक पहला शख्स है, ये एक पहला इंसान है, ये एक पहला सियासतदान है जिसके साथ पाकिस्तान की जो जितनी भी आवाम है वो खड़ी है। जितनी भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, जितनी भी हम जो है वो कोशिशें कर लें, इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान की आवाम को हम तोड़ने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के दिल में हम जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। और आप एक ये भी अंदाज़ा लगाएं कि यार हमने आज तक नहीं देखा कि हमने इसराइल में नहीं देखा, हमने लबनान में नहीं देखा, हमने कश्मीर में नहीं देखा कि एक जगह पे लोग इकट्ठे हों और ऊपर बिल्डिंगों पे चढ़ के जो ऑटोमेटिक मशीन गनों से जो है लोगों पर जो गोलियां बरसाई गई हों या गोलियां हमने कभी भी इस तरह की अपनी ज़िंदगी में कम से कम कश्मीर में नहीं देखा, हमने लुबनान में नहीं देखा, हमने फ़लस्तीन में नहीं देखा, हमने यहूदियों को नहीं देखा कि इस तरह जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हुए, अवाम पर गोलियां बरसाते हुए। ये किस तरह का पाकिस्तान है, जो ये किस तरह की फ़ौज है, ये किस तरह की रेंजर है, ये किस तरह की पुलिस है जिसने अपने ही भाई मुसलमानों को
जो पुरअमन थे, जो पाकिस्तान के शहरी थे, उनको एक प्लान के तहत जो है उनको गोलियों का निशाना बनाया और प्लान के तहत जो है उनको वहाँ पर शहीद किया, उनको कत्ल किया। अब ये देखें कि वहाँ पे जो जितने भी लोग शहीद हुए हैं, अगर तुमको पता चल जाए, अगर लोगों को पता है कि मजलूम और जो जालिम है वो आमने सामने है, अगर हमें पता हो, आपको पता हो कि जो मजलूम है वो हक पर है, इसके बावजूद भी हम मजलूम का साथ ना दें, तो इसका मतलब है हम चाहे मस्जिद में है या चाहे शराब खानों में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता चलता है, हमें पता होने के बावजूद भी हमें पता है कि मजलूम जो है वो हक पर है, हम उसका साथ नहीं दे रहे। अब जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, अब हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। वहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं, क्या वो खामोश होकर अपने घरों में बैठ जाएंगे? हरगज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिनके मरे हैं, जिनके वहाँ पे शहीद हुए हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर हुकूमत चाहेगी कि जो अवाम है उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो, अगर फ़ौज कहे कि अवाम के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो, अगर रेंजर कहे कि अवाम के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो, तो अब तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, अब तो ये हो ही नहीं सकता। अब तो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के दिल में इन सियासतदानों की जो मुल्क में मसल्लत हैं, पाकिस्तान की अवाम पर मसल्लत हैं, इस फ़ौज और इस रेंजर के लिए पाकिस्तान के अवाम के दिल में मोहब्बत पैदा हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो नस्ल है 100 साल इसको लगेंगे ख़त्म होने में, और जो आगे वाली नस्ल है वो तैयार है, बिल्कुल, वो अभी बच्चे हैं, वो छोटे हैं। उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर देखा है, उन्होंने फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को अवाम के ऊपर जुल्म करते देखा है, उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को देखा है कि ये कितने करप्ट हैं, कितने ये जालिम हैं, किस तरह ये जुल्म करते हैं, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अदारों को तबाह किया है, किस तरह इन्होंने मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत को पैदा किया है, उन्होंने सब देखा है। इसलिए ये उम्मीद अगर पाकिस्तान की फ़ौज को है, अगर ये रेंजर को है, अगर ये पुलिस को है, अगर ये पाकिस्तान के अदारों को है, अगर ये पाकिस्तान के सियासतदानों को है कि ऐसा करने से, कत्लो गारत करने से, अगर पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको ख़त्म करने से, उनके ऊपर गोलियां बरसाने से, उन पर जुल्म करने से, अगर इस तरह पाकिस्तानी अवाम को दबा सकेंगे, अगर उनकी आवाज़ को दबा सकेंगे, अगर वो मज़ीद जुल्म करके अपना जो हुक्मरानी है वो इस पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अवाम पर वो जारी रखेंगे, तो ये नामुमकिन है। ये तो कभी पाकिस्तान की तारीख में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा।